बेलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव में महिला की हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, दूसरे आरोपी के मकान की भी की जाएगी जांच। जोधपुर में पहला मामला। जोधपुर ग्रामीण के बेलाड़ा थाना क्षेत्र में लांबा गांव में महिला की हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चला। लांबा गांव निवासी आरोपी का मकान गोचर भूमि पर बना हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत दी थी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भी दिया गया। अब आरोपी अनिल बिश्नोई के मकान पर गुरुवार को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अपराधी के मकान पर बुलडोजर चलाने की यह जोधपुर जिले की पहली कार्रवाई बताई जा रही है। जोधपुर के निकटवर्ती बेलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव में 23 दिसंबर को दो युवक चोरी करने की नियति से महिला के मकान में घुसे थे। महिला के जागने और पहचान सामने आने के डर से आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने साथी साहिल के साथ मिलकर महिला अंजू बिश्नोई की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। वहीं 1 साल की मासूम बेटी काव्या और 12 साल की भतीजे पर भी चाकू से हमला किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश था। इसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिनों पहले ही एसडीएम को ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया कि अतिक्रमण करके आरोपी ने अपना घर बनाया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया। इसको लेकर एसडीएम ने पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। आरोपी के मकान के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए सुबह 9 बजे से ही पुलिस जाब्ता पहुंच गया था। इस दौरान सीओ बेलाड़ा राजवीर सिंह, तहसीलदार आकांक्षा चौधरी भी मौजूद रही। मकान को तोड़ने से पहले पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई। इसके बाद दोपहर 12 बजे पर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई 2 बजे तक चली, जिसमें 2 घंटे में 4 जेसीबी ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाया। आरोपी घर का आधा हिस्सा जो अतिक्रमण की जद में था उसे हटाया गया। इस दौरान गांव के ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गांव की सरकारी रास्ते की भूमि पर 15 साल से अधिक समय से आरोपी अनिल अपने परिवार सहित अतिक्रमण कर रह रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत दी थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोपी के घर का मौका मुआयना किया गया, जिसमें उसका घर अवैध जगह बना हुआ पाया गया। इसके बाद शुक्रवार को तहसीलदार की ओर से जारी किए गए नोटिस को मकान और बाड़े पर चस्पा किया था। अतिक्रमण के बाद मलबा ट्रैक्टर की सहायता से गांव से बाहर भिजवाया गया। दोपहर 4 बजे बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके से वापस लौटे। इधर अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। गांव वालों में इस बात को लेकर खुशी थी कि ग्रामीणों का कहना था कि आरोपी ने इस तरह का कृत्य किया जो दुखद होने के साथ ही मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। इसलिए इस तरह के असामाजिक तत्वों पर इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी का परिवार कार्रवाई रुकवाने के लिए कलेक्टर से भी मिला, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं गांव में हुक्का पानी बंद करने के आरोपों पर भी कोई प्रमाण नहीं मिला। हत्या मामले के पहले आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलने के बाद अब प्रशासन दूसरे आरोपी साहिल के मकान को लेकर भी डॉक्यूमेंट की जाँच कर रहा है। कितनी जमीन पर मकान बनना चाहिए था, वर्तमान में कितनी जमीन पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी के मकान के आगे का हिस्सा भी अतिक्रमण कर बनाया गया है, जिसे भी प्रशासन की ओर से हटवाया जाएगा। आरोपी का घर राजस्व ग्राम लांबा, तहसील बेलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 1067, रकबा 4.2311 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते पर था। यह रास्ता पीडब्ल्यूडी के खाते में दर्ज है। यहाँ पर आरोपी अनिल बिश्नोई के पिता रामस्वरूप की ओर से रीवा से मकान और पशुओं का बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर दिया गया, जिसकी वजह से रास्ता भी संकरा हो चुका था। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 23 दिसंबर को हुई इस घटना के आरोपी अनिल के घर को अतिक्रमण में चिन्हित किया गया था, जिसे पुलिस के सहयोग से हटवाया गया है। इसका सीधा संदेश यही है कि समाज में दबंगई और दादागिरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।